आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। छठवां अध्याय, ब्राह्मणी का स्वर्ग गति वर्णन। सूत जी बोले, ब्रह्मानी के आंगन में ही एक सुंदर गाय बंधी थी और उसका बछड़ा भी था, परंतु सायंकाल के समय ही दूही न जा सकी, क्योंकि ब्राह्मण घर में नहीं रहा। जब रात में वह घर आया तो गाय को दूही न देखकर ही खेदित हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी स्त्री को बुलाया और बछड़ा छोड़ गया गाय को दूहने लग चला। जब बछड़े ने गौ को पिन्हा दिया तो ब्राह्मण उसे खूंटे से बांधकर ही गाय के थन से दूध निकालने चला। बछड़े ने उछलकर कूदकर उसका पैर कुचल दिया। उससे वह ब्राह्मण बड़ा ही पीड़ित हुआ। उसने क्रोध कर उसे बछड़े को बहुत मारा, जिससे कुछ काल में ही बछड़ा शांत हुआ और ब्राह्मण ने गाय दूह ली, परंतु क्रोध से उससे बछड़े को नहीं छोड़ा। तब बछड़े को दूध पिलाने की प्रीति से गौ रुदन करने लगी। उस समय अपनी माता को डकराते देखकर ही बछड़े ने कहा कि हे माता, तुम क्यों रोती हो? तुमको कौन दुख आप पहुंचा है? यह सुन गाय ने बछड़े से कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ कह नहीं सकती। उस दुष्ट ने तुझे जो ताड़न दिया है, इसके कारण मैं दुखी हूँ। अपनी माता का वचन सुनकर बछड़े ने उसे समझाया कि वह प्रारब्ध के ऊपर ही संतोष का अपनी माता से बोला कि क्या करें, कहाँ जाएं? हम कर्मों से बंधे हैं, जैसा पहले कर चुके हैं वैसा अब भोगते हैं। हंस कर ही कर्म किया जाता है, रोकर उसे भोगा जाता है। कोई सुख दुख का देने वाला नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का फल दूसरा ही देता है। अपने कर्मों से ही सुख और दुख होता है। कारण कर्म ही पूजनीय है। सब कुछ कर्मों में ही स्थित है। इसी से तो मेरी तू माता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। ये जितने ही जीवादि हैं वे सब कर्म से बंधे हैं। इस कारण तू चिंता न कर। तब गाय अपने पुत्र के इस प्रकार ज्ञानपूर्ण वचनों को सुनकर पुत्र शोक से ही व्याकुल और दीन हुई और यह वाक्य बोली कि हे वत्स, मुझे सब ज्ञात है। सब जीव कर्म के ही अधीन है, तब भी माया से फंसी हुई मैं दुख को प्राप्त हो रही हूँ। रुदन करने पर भी मेरे दुख नहीं छूटते। तब माता के ऐसे वचन को सुनकर ही बछड़ा बोला, यदि तू ऐसा जानती है तो फिर क्यों रोती है? कर्म को बिना भोगे कोई उपाय नहीं है, अतएव दुख का ही त्याग करो। पुत्र के इस कथन को सुनकर माता गाय ने अत्यंत दुखित हो एक दीर्घ निश्वास ली और बछड़े से कहा कि मेरा दुख तो अब तब जाएगा जब मैं वैसा ही दुख ब्राह्मण को हो। हे पुत्र, प्रातः काल में उसे ही अपने सिंहों से ऐसा मारूंगी कि जिससे शीघ्र ही विदीर्ण हो वह तत्काल ही अपने प्राण त्याग देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बछड़े ने कहा कि नहीं, यह कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही न जाने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है जिसका फल अब भोग रही हो। फिर जब ब्रह्म हत्या का फल पाओगी तब पुण्य और पाप समान होगा। तब इस संसार में जन्म होता है और जब इन पाप पुण्य दोनों के भोग नष्ट हो जाते हैं तब मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कर्मों का नाश और कभी भोग का नाश होता है। इस कारण तू ऐसा कर्म न कर। कहाँ मैं तेरा पुत्र हूँ और कहाँ तू मेरी माता? तब माता और पुत्रत्व में इतना व्यर्थ का अभिमान क्यों? न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का पुत्र है। कौन माता, कौन पिता, कौन स्वामी, कौन स्त्री, कोई भी किसी का नहीं है। अब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। गौ ने कहा कि यह जानते हुए भी माया मुझे नहीं छोड़ रही है। तेरे इस दुख के बदले मैं उसे घोर दुख दूंगी। फिर उस ब्रह्महत्या के लिए मैं स्थान हो जाऊंगी जिसे मैंने देखा है। ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाऊंगी। तब माता के ऐसे वचनों को सुनकर ही बछड़ा मौन हो गया और कुछ नहीं कहा। हे मुनीश्वर, उन दोनों माता पुत्र की वार्ता सुनकर ही वह उस यात्री ब्राह्मण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि इस अद्भुत समाचार को प्रातःकाल देख कर ही जाऊंगा तथा ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान को भी देखूंगा। यह ब्राह्मण भी तो बड़ा ही मातृभक्त था। प्रातः होने पर भी उस गिरी का स्वामी उठा और ब्राह्मण को जगाने लगा और बोला कि अब तुम क्यों सो रहे हो? पूर्ण प्रातः काल हो गया है। अब अपनी यात्रा करो और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जाने की हो उस देश को जाओ। पथिक ने कहा कि मेरे और भी मेरे सेवक और शरीर के कुछ पीड़ा है,
इससे ही यहाँ थोड़ा समय ठहर कर जाऊंगा। ब्राह्मण कुछ न बोला, स्वयं कहीं जाने की विचार से ही अपने पुत्र को बुलाकर उसे गाय दूहने को कर चला गया। पुत्र ने उठकर ही गाय दूहने को बछड़ा खोला। उसकी माता भी स्वयं गाय दूहने आई। तब उसके पुत्र ने बछड़े को खोलकर ज्यों ही गाय के आगे ले जाकर बांधा, त्यों ही गाय ने अपने सींगों से ही उस पर ऐसी संघाती की चोट की कि वह पृथ्वी पर गिरकर तत्काल ही मर गया। यह देख उसकी माता चिल्लाकर पुत्र शोक से घोर विलाप करने लगी। लोगों ने दौड़कर ब्राह्मण को बुलाया। इतने में ही ब्रह्मणी ने क्रुद्ध हो गाय को खूंटे से खोल दिया और कहा कि इस गाय को लेकर ही अब क्या करेंगे। वह श्वेत गौ खूंटे से छूटकर ही जो बाहर चली तो वो लोगों ने देखा कि उसका सारा शरीर काला हो गया है, उस पर ब्रह्म हत्या के पाप चढ़ गया। फिर तो वह पूंछ उठाए अपने निर्दिष्ट स्थान को चली। वह यात्री ब्राह्मण भी अपने सेवक सहित उसके पीछे चला। चलते चलते वह गौ नर्मदा के तट पर नंदकेश्वर महादेव जी के स्थान पर जा पहुंची। वहां जाते ही उसने जो नर्मदा में 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप छूट गए। नंदकेश्वर की कृपा से और नर्मदा के महात्मा से ब्रह्म हत्या भी से दूर भाग गई। ब्रह्म हत्या से ही निर्भीत हो वह फिर श्वेत शरीर धारण कर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर चली। उधर यात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री आ खड़ी हुई। उसने कहा कि क्या देखते हो, तुम भी तो नर्मदा में स्नान कर अपनी माता के कष्टों को दूर करो। आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है। आज के दिन ही गंगा जी यहाँ विद्यमान रहती है। इनके जल में अपनी माता की अस्थियां बहा कर उसे मुक्त करो। ऐसा कहकर वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। वह गंगा जी थी। वहां ब्राह्मण ने स्नान कर अपनी माता की अस्थियां बहाई। उसकी माता दिव्य शरीर धारण कर ही आकाश से उसे धन्य धन कहने लगी। फिर आशीर्वाद से उस स्वर्ग को प्राप्त हुई। शिव जी के श्रेष्ठ प्रसाद से उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। ब्राह्मण प्रसन्न हो अपने घर चला आया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।